आयु, विद्या, यश और बल, केवल प्रणाम करने से। इतना प्रणाम का महत्व है। लेकिन आज सिस्टम क्या है? आज ये सारे श्लोक पढ़ाए ही नहीं जा रहे। हम अपने बच्चों को इन श्लोकों की ओर मोड़ ही नहीं रहे। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ये पढ़ाओ बस। अरे पढ़ो, ये मना नहीं है, समय की जरूरत है, लेकिन हिंदुस्तान में रह करके अंग्रेज बने घूम रहे। हम हिंद के निवासी हैं, हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं। पहले हमें अपने घर की भाषा जाननी चाहिए, पहले हमें अपना घर शुद्ध पवित्र रखना चाहिए। हम हिंदी जाने। आज शुद्ध हिंदी ही लुप्त हो गई। और जिसको देखो वही ब्रिटिश है। आप बच्चे आज पिता का आदर नहीं कर पाते, यही तो कारण है। पहले संस्कार दिए जाते थे, बताया जाता था ये पिताजी, माताजी, गुरुजी, इन सब का अर्थ होता था। तो बच्चे समझते थे पिता माने पालन करता, पिता माने पालन करने वाला। पिता संतान का छाता होता है, छाता, छाया। पहले वो सब सहन करेगा, आप पे आंच नहीं आने देगा। अगर छाता उड़ गया तो आप जानो आपका काम। तो जब तक माता पिता है आप बड़भागी हैं, हमारे ऊपर कोई छाता तो है। और जिसका छाता उड़ जाता है उसका हृदय ही बता सकता है। जब रहते हैं तो उनकी कदर नहीं होती, और नहीं है तब पता चलता है। ज्ञान तभी होता है जब वो व्यक्ति हमसे दूर हो जाता है। और यदि पास रहने पर ही हम ज्ञान कर लें तो दुखी शायद ना हो। तो गुरुकुलों में पढ़ाया जाता था कि पिताजी का अर्थ होता है पालन करने वाला, पति का अर्थ होता है रक्षा करने वाला। ये हमारे भारतीय संस्कृति के गुरुकुलों की शिक्षा थी। बच्चे संस्कारवान होते थे। 10 लोग एक घर एक चूल्हे में भोजन कर लेते थे। 20 फीट के घर में 20 लोग रह लेते थे। आज जितने आदमी उतने चूल्हे बन रहे हैं। पहले 20 लोग एक घर में रहते थे, आज 20 लोग 40 घर में भी नहीं समा पा रहे हैं। संस्कार की कमी, शिक्षा का बदलाव। मैं शिक्षा का विरोधी नहीं, परंतु हमें अपने पिता का जो धर्म है, जो पिता माता के संस्कार हैं, जो हमारी संस्कृति है, उसे भूलना नहीं चाहिए। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म में रहो, भले ही निर्धन रहो। धर्म मत छोड़ो, निर्धन रहो। कब तक निर्धन रहोगे? आपके पास सबसे बड़ा धन है धर्म, कि मैं अपने पिता की संतान हूं, मैं भारतीय हूं, मैं सनातन धर्मावलंबी हूं, सनातनी हूं। ये हमें गर्व होना चाहिए कि ये मेरा धर्म है। और अपने धर्म की पूरे यत्न के साथ, यत्नतः रक्षणीयम, अपने धर्म की पूरे यत्न के साथ रक्षा करनी चाहिए। कहते हैं ना, हर जगह लिखा होता है धर्मो रक्षति रक्षिता। क्या मतलब हुआ इसका? पढ़ लिए चल दिए? नहीं, उसका तात्पर्यार्थ समझिए कि ये पंक्ति कह क्या रही है, हमें संदेश क्या दे रही है। धर्मो रक्षति, धर्म की यदि आप रक्षा करेंगे तो रक्षितः, वो धर्म आपकी रक्षा करेगा। बताइए, आप अपने घर की रक्षा यदि नहीं करेंगे तो घर क्या होगा? गिर जाएगा, टूट जाएगा, छत लीक करेगा,
तो धूप, ठंड, वर्षा कौन झेलेगा? आप, जिसने घर की रक्षा नहीं किया। तो धर्म हमारा घर है और जातियां उसके कमरे हैं। इसलिए पहले घर को बचाओ, कमरे तो अपने आप बच जाएंगे। और जातियों में बट करके अपने घर को नष्ट मत करो, पहले अपना घर बचाओ, फिर जो कमरे हैं जाति रूपी वो स्वतः ही बचे बचाए जाए, इसमें कोई संशय नहीं। तो बच्चे अगर पिता का अर्थ नहीं जानेंगे तो पिता का आदर कैसे करेंगे? क्या सम्मान करना चाहिए बच्चों को नहीं पता, क्योंकि उसने आज केवल यही पढ़ा है। और माता पिता भी खुश होते हैं जब बच्चा बोलता है फेरी मी क्रॉस द वाटर डू बोटमैन डू, इफ यू हैव ए पेन इन योर पर्स आई सेल फेरी। बड़ा अच्छा लगता है। पता नहीं क्या बोल दिए। खूब पढ़ाइए, आप बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान कराइए, लेकिन प्रथम मूल हमारा जड़ क्या है? हमारी संस्कृति, हमारा संस्कार, हमारी संस्कृति। इसे ना भूलें, नहीं तो पथभ्रष्ट हो जाएंगे और हमारी आने वाली पीढ़ियां सब नष्ट हो जाएंगी। इसलिए हमें आज सुधारना है। यदि आज बन गया कल अपने आप बन जाएगा। आज पिताजी को क्या बोलते हैं? डैड। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डैड। डैड, डैड मीन्स, डैड का अर्थ मालूम है किसी? डैड माने गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः जान गए? डैड। पति माने, अभी हमने बताया पति का अर्थ है, हिंदी में बताइए, हम हिंदुस्तानी हैं। पति माने रक्षक, रक्षा करने वाला। लेकिन हम, आपने उसको क्या कर दिया? हैंड पंप नहीं, हस्बैंड। हस्बैंड हमने उसको क्या कर दिया? हस्बैंड। ले खूब हंस हंस के बैंड बजाते रहो, हंस हंस के बैंड बजाओ, वो हस्बैंड हो गए। नहीं, पति, पति होते थे तो कहते थे पति देवता, पति देव, धर्म पत्नी। लेकिन अब धर्म पत्नी कहाँ रह गई? अब वो पाइप हो गई। उनको हैंड पंप बना दिया, खुद पाइप बन गई। भारतीय संस्कृति को ना भूलें, यही कथा का मूल उद्देश्य होता है। हमारे आने वाली पीढ़ी अर्थात हमारी जो न्यू जनरेशन है उससे कुछ इससे सीख मिले। आई कैन जज बट यू विल डिसाइड। हम महसूस करते हैं, बस अब निश्चित आपको करना है कि सत्य है क्या। कोई कला सीखना पाप नहीं है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय।